भारतीय राजनीति के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन 1992 में। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1992 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन में पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर है 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में। यानी जो पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली थी, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको जो संवैधानिक मान्यता मिली थी वो 1992 में और 1992 के 73वें संविधान संशोधन में मिली थी। और जो ये 1992 का 73वां संविधान संशोधन है, इसी में 11वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह द्वारा हुई राष्ट्रीय अशांति पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 352 में। पांचवा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 360 में। छठवां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 368 है। सातवां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के क्षमा दान की शक्ति का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 72। आठवां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 को। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर है 470। भारतीय संविधान का मूल संविधान था, उसमें अनुच्छेद 395 थे और वर्तमान में 470 हो गए हैं। 10वां क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन में जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 11वां क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश के आधार पर शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। जो मौलिक कर्तव्य है उनका वर्णन मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में स्वर्ण सिंह समिति और वर्मा समिति इन सभी की सिफारिशों के बाद जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है 12वां, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है भाग 3 को। 13वां क्वेश्चन है, मूल रूप से संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए थे? तो इसका राइट आंसर है 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। और फिर जो संपत्ति का अधिकार था तो इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसका वर्णन जो है तो भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, किस मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है संपत्ति के अधिकार को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में 2 बार 3 बार अभी 2021 और 2020 में और 2019 में भी पूछा गया था मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कौन सी प्रणाली है? तो इसका राइट आंसर है कॉलेजियम प्रणाली, इसके द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका राइट आंसर है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जब मौलिक कर्तव्यों को 1975-76 में शामिल किया गया था तब केवल 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था और जो 11वां मूल कर्तव्य है इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया है और इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 86वें संविधान संशोधन 2002 में। यानी जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया है और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है।
20वां क्वेश्चन, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है 3 प्रकार से। अनुच्छेद 368 जो है तो 2 प्रकार के संशोधन की व्यवस्था करता है। एक संसद के विशेष बहुमत द्वारा और दूसरा संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति के द्वारा। और उसके अलावा भी एक संशोधन की प्रक्रिया है, तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के साधारण बहुमत द्वारा भी संशोधन होता है। तो इस तरह 3 प्रकार से होता है। पहला है संसद के साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा है संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के द्वारा। 21वां क्वेश्चन है, पंचायती राज संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर है 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। हमने आपको पहले भी बताया है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको 11वीं अनुसूची में और 73वें संविधान संशोधन 1992 में शामिल किया गया था। और यदि हम नगर पालिका की बात करें तो इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 सन में ही शामिल किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर है 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में जो है तो 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां संविधान में हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड लाइक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।